नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे ये एक बहुत ही ख़ास मुद्दा है जिसको हम बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। और अभी की सिचुएशंस को देखते हुए लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक सीमा निश्चित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और एक ख़ास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ मैंने पढ़ी जिसमें एक मनोज वाजपेयी की एक मूवी है जिसका नाम है घूसखोर पंडित। और ये टाइटल सुनकर मुझे लगा कि क्या हमारी अभिव्यक्ति, क्या हमारी क्रिएटिविटी का स्तर इतना गिर गया। और दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। कुछ नाम मुझे याद हैं जो क्रिएटिविटी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, और एक ख़ास प्रोपेगेंडा मैं इसको बोलूँगा, इट इज़ प्री प्लान्ड प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह की मूवीज़ और वेब सीरीज़, इस तरह के सीरियल्स बनते आ रहे हैं जिसमें हिंदुत्व, सनातन, भगवान, देवी देवताओं के खिलाफ एक ख़ास प्रोपेगेंडा चलाया गया है। अगर मैं बात करूं मूवीज़ की तो कुछ नाम मुझे याद हैं और बहुत सारे नाम शायद ना भी याद हों। जैसे मैं कहूँ कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता, पोंगा पंडित, और अब ये घूसखोर पंडित। ये कुछ एक नाम मेरे दिमाग में फ़िलहाल हैं। क्यों हम एक ख़ास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं? क्यों एक घूसखोर पंडित कहा गया है? क्या कोई घूसखोर मोहम्मद नहीं हो सकता? क्या हम बोलते हैं कि हवस का पुजारी, क्या कोई हवस का मुल्ला नहीं हो सकता? कोई हफ्सी मुल्ला नहीं हो सकता? क्या कोई हम बोलते हैं गुनाहों का देवता, एक मूवी बनाई हुई, क्या कोई गुनाहों का पीर नहीं हो सकता? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि हम गुनाहों का देवता हो या गुनाहों का पीर हो। मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं है, कोई सोच नहीं है कि आप किसी भी धर्म विशेष को लेकर उसके धर्म को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, कि आप उसके धर्म को गलत तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत उसको प्रेजेंट करें। पर क्यों हर बार ऐसा होता है कि हिंदू और सनातन को लेकर? क्यों? क्योंकि हिंदू और सनातनी हम लोगों की चुप्पी उन लोगों के लिए हिम्मत का काम कर रही है। हम लोगों की चुप्पी, हम लोगों का इग्नोरेंस उनकी इस हिम्मत को बढ़ावा दे रहा है। वो नहीं बना सकते हवस का हफ्सी मुल्ला या गुनाहों का पीर या घूसखोर मोहम्मद या घूसखोर अली। वो नहीं बना सकते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम हिंदू और सनातन के खिलाफ कुछ बनाएंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, एक टाइटल उनको मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा मैं गारंटी दे सकता हूँ, इस तरह की मूवीज़ को, इस तरह के प्रोपेगेंडास को, इस तरह के टाइटल को पैसे देकर हम हिंदू, हम सनातनी ही देखने जाएंगे। मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, मैं सनातनी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय या किसी ओबीसी, एससी, एसटी जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं अपने वीडियोस में जब मैं हिंदू बोलता हूँ तो मैं हिंदू बोलता हूँ। मैं यहाँ किसी जाति विशेष या वर्ण विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। हम सब एक हैं। तो हम लोगों को समझना होगा कि ये क्या चल रहा है। और मैं हर हिंदू, हर सनातनी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कुछ ना भी कर सकें तो सिर्फ इतना करें कि इस तरह के मूवीज़ का, इस तरह की वेब सीरीज़ का खुलकर विरोध करें, बाइकॉट करें। और इस तरह के एक्टर्स की इन फ्यूचर भी आप मूवीज़ को पैसे देकर ना देखने जाएं। मैं समझता हूँ कि अगर हर सनातनी, हर भारतीय इतना ही कर ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई एक्टर दोबारा इस तरह की हिम्मत करेगा कि इस तरह का काम करे और अपने करियर के साथ खिलवाड़ करे। और अभिव्यक्ति की आज़ादी और क्रिएटिविटी के नाम पर एक किसी धर्म विशेष के साथ
इस तरह का और धर्म विशेष के भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ करा जाए। दोस्तों, इस मैसेज को, इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, समझें, सुनें, और अगर आपको कहीं तक भी आपको लगता है कि बात सही है और आप रिलेट करते हैं तो इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक पहुँचाएं और इस मुद्दे को हाईलाइट करें। योगी जी ने एफआईआर करी है, यूपी में कुछ लोगों ने और लोगों ने भी इस पर थोड़ी अलर्टनेस दिखाई है। लोग खुलकर आगे आना शुरू हुए हैं, लोगों ने बात करनी शुरू करी है। पर सरकार से भी मैं एक ऐसी अपील करना चाहूँगा कि किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ अगर कोई मूवी है या कोई इस तरह की टाइटल फ्लोट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लें। अपने राज्यों में इस तरह की मूवीज़ को बैंड करें। इस तरह के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, इन्वेस्टर, जो भी हैं, सबके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आप देखना, अगर ऐसा होना शुरू हुआ तो कुछ ही टाइम में इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि सनातन हिंदुत्व के खिलाफ इस तरह का कोई प्रोपोगेंडा चलाएं। और ये एक सोचा समझा प्रोपोगेंडा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये धर्म, ये वर्ग कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। और सालों से हमारी शांति का, हमारे हिंदुत्व का, हमारे भाईचारे का ये लोग इसी तरह से मजाक उड़ाते आ रहे हैं। एक हीरो मंदिर के बाहर खड़ा होकर कह देता है मूवीज़ में कि उसकी माँ अंदर बुलाती है कि नहीं, ये मेरा भगवान नहीं है, ये मेरा देवता नहीं है, और वही हीरो हाथ में 786 का बिल्ला बांध कर कहता है कि मेरी रक्षा इसने करी और गोली इसने रोक ली। तो ये एक प्रोपोगेंडा है, ये एक प्रोपोगेंडा है जो और जब हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं तो कुछ लोग आके बोलते हैं, हाँ अभी एक मूवी आई है जिसको योगी जी ने बैन किया है, और वो मूवी के ऊपर कुछ मुस्लिम भाइयों ने बोला है कि ये हमारी गंगा जमुना तहजीब को गलत तरीके से दिखा रहे हैं। जब हम धुरंधर जैसी मूवी आती है तो उसमें कहते हैं कि उसमें खुलकर आवाज़ उठती है कि ये मुस्लिमों को गलत कहा गया, ये भाईचारे को, गंगा जमुना तहजीब को गलत कहा गया। दोस्तों, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं आपसे फिर वही हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि आप समझिए, भाईचारे की डेफिनेशन को समझिए। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। आप समझिए, इस मैसेज को पास करिए और इस तरह के मुद्दों पर खुलकर बोलिए, आवाज़ उठाइए। और जब आप बोलेंगे, जब आप बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमें एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। नमस्कार।